तोरखम बॉर्डर जल्द आमदोरफ्त के लिए खोले जाने का इम्कान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के बाद तोरखम बॉर्डर खोलने की तैयारी। NLC हुकाम की जानिब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब, सफाई और बहाली का काम भी जारी। बॉर्डर पर तैनात कस्टम और दीगर इदारों के एहलकारों की ड्यूटियां भी लगा दी गई। कस्टम का अमला तोरखम बॉर्डर पर पहुंच गया। मुतालिका हुकाम के बाज़ाब्ता ऑर्डर्स का इंतजार। आला हुकाम से ऑर्डर मौसूल होते ही बॉर्डर खोल दिया जाएगा। बॉर्डर हुकाम दोनों मुल्कों में बाज़ाब्ता काफिलों की आमदरफ्त शुरू हो जाएगी। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर की गुज़िश्ता 9 रोज से बंदिश, तजारत और पैदल आमदरफ्त मुअत्तल। चमन, तोरखम, गुलाम खान और अंगूर अड्डा पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मालबरदार गाड़ियों में सामान खराब होने का खदशा। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन सर्विस 5वें रोज भी मुअत्तल। आपका हक था जो आपको मिला, इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए था। और आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पंजाब हुकूमत ने अपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से किया, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये बाहर की दुनिया की बैरून मुल्क के सामने, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। मैंने ये सोचा कि पहले मेरे पास जो वसाइल है, पंजाब के अवाम की अमानत है, पहले मैं वो उनके कदमों में रखूं। मैंने आपके लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। मैंने पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा। और जब तक आपकी बहन और बेटी वजीर आला इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। सैलाबी सूरत हाल में भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सैलाब या कुदरती आफत के बाद हुकूमतें कई साल पैसे मांगती रही हैं। कहीं और सैलाब आता है तो लोग रोना धोना कर देते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने पैसों से किया। मुतासरीन को टेंट और खाना अपने वसाइल से फराहम किया। हमने दुनिया से कोई मदद नहीं मांगी। आइंदा चंद दिन के बाद लगेगा ही नहीं कि सैलाब आया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुतासरीन के लिए बैरूनी इमदाद ना लेने के मौक़िफ़ पर कायम। कहती हैं कि आखिरी सैलाब मुतासरा शख्स का इजाला किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। आज सैलाब मुतासरीन को इज्जत के साथ घर भेज रहे हैं। मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन की बाकायदा बहाली का ऐलान। नवाज शरीफ की बेटी आज वादा वफा करने आई है। शुक्र है कि अल्लाह ने ये दिन दिखाए। आज मुतासरीन में पहले चेक तकसीम कर रहे हैं। ओकाड़ा में फ्लड कार्ड और चेक तकसीम करने की तकरीब। मरियम नवाज ने कहा कि मुख्तसर 100 अरब सैलाब मुतासरीन को ही मिलेंगे। पंजाब के लोगों पर कोई मैली आंख नहीं डाल सकता। एक और वादे की तकमील की जानिब बढ़ रहे हैं। किसी शहर में तफरीक नहीं होगी। लाहौर जैसा कैंप ही हर शहर में लगेगा। मेरे काम से शहबाज शरीफ खुश हैं। वज़ीर आला पंजाब ने दीपालपुर में सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम किए। मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन के लिए कायम काउंटर बूथ का भी मुआयना। मुतासरीन से मसाइल दरियाफ्त किए। पंजाब के 15 अजला में सैलाब मुतासरीन को चेक तकसीम करने का आगाज़। पाकिस्तान अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे पर मुत्तफिक हैं। दोनों मुल्क इस नतीजे पर पहुंचे कि दहशतगर्दी का फौरी खात्मा जरूरी है। दोनों मुल्क दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। मुआहदे की तफसीलात पर इस्तांबुल में इत्तफाक किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरेबिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। बुनियादी मकसद दोनों मुल्कों में जारी दहशतगर्दी के मसले का खात्मा है। उम्मीद है अमन लौटेगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया कि दहशतगर्दी हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, उसे काबू में लाया जाएगा। मौसर तरीकाकार वाज़े करके दोनों मुल्कों के मसाइल को हल करेंगे। जिन अफगान मुहाजिरीन के पास कानूनी वीज़े और कागजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुस्तकिल जंग बंदी को बरकरार रखेंगे। जंग बंदी में मुतल्लिका ममालिक की कोशिशों को सराहते हैं। पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी और तरक्की में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। उम्मीद है पाकिस्तान अफगानिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम मुश्तरका तौर पर बरकरार रखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के हमसाया ममालिक और हमेशा रहेंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान इख्तलाफात को बातचीत से हल करेंगे। सऊदी अरब का भी पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जंगबंदी से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। सऊदी वजारत खारजा ने कतर और तुर्की की सालसी को सराहा।
आलमी इदारे पाकिस्तान की कामयाबियों के मोतरफ पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वकार बुलंद कर दिया। CNN का एतराफ, मुस्बत हुकूमती और अस्करी सिफारतकारी ने खत्ते में पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ा दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम। आलमी नशरियाती इदारे CNN ने भी पाक अमरीका करीबी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एतराफ कर लिया। CNN पर जारी तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया, सदर ट्रंप ने अमेरिका और भारत के दरमियान पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। मोदी के करीब समझे जाने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। मिस्र कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने फील्ड मार्शल को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताउन भी बढ़ रहा है। अमेरिका ने महसूस किया कि पाकिस्तान मौसर अस्करी शराकतदार है। इसी अस्करी सलाहियत ने सऊदी अरब को भी मुतासिर किया, जिसने हाल ही में पाकिस्तान से दिफाही मुआहदा किया। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। आला सियासी और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा होगी। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान सऊदी आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब करेंगे। चाहता हूँ विफाक के साथ मामलात अहसन तरीके से चलें। विफाकी हुकूमत के साथ कब बैठना है, बानी से मुलाकात के बाद तय करूँगा। विफाकी हुकूमत की पॉलिसी को लागू करना मजबूरी है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की गुफ्तगू, कहा बानी की रिहाई के लिए तहरीक का ऐलान पार्टी की लीडरशिप करेगी। जब भी बानी एहतजाज की कॉल देंगे फिर वापसी नहीं होगी। अफगान शहरियों को बाइज्जत तरीके से वतन वापस जाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी वाक़यात और हुकूमती इक़दामात पर गौर। अफगान बाशिंदों के इनक़ला से मुताल्लिक़ उमूर भी ज़ेर गौर आए। ज़म अज़ला के लिए ट्राइबल मेडिकल कॉलेज और ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेस के क़याम का ऐलान। सोहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी यहाँ की आवाम और हुकूमत तय करेगी। बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। इसराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां बखेर दी। गजा के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी, 45 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इजरायली फौज ने गजा में हमास के मुबैना अहदाफ पर 120 रॉकेट दागे। इजराइल 80 मरतबा गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका। सीज फायर नाफिज होने से लेकर अब तक इजरायली हमलों में 98 फलस्तीनी शहीद, 230 जख्मी हो चुके। इजरायली हमलों के बाद हमास वफ्द मिस्री हुकाम से बातचीत के लिए काहिरा पहुंच गया। अमरीकी नायब सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव वेटकोफ भी जंगबंदी मुआहदा बचाने के लिए इजराइल रवाना। जेरेड कुशनर का कहना है, गजा जंगबंदी मुआहदा 100% कामयाब होगा। गजा जंगबंदी मुआहदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी पर जोर। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 68,159 तक जा पहुंची। हमास क़यादत जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस नहीं। जंगबंदी अब भी बरकरार है। खिलाफ वर्जियों पर सख्ती से और मुनासिब अंदाज में निपटा जाएगा। इसराइली हमलों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू के लिए मुझे अपनी इंतज़ामिया से रुजू करना होगा। नहीं जानता इसराइली हमले जायज़ हैं या नहीं, तहकीक कर रहे हैं। अमरीकी सदर की एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, खित्ते में अमन बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर।